विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24। तलाक। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करे किंतु बाद में वह उसे इसलिए नापसंद करे कि वह उससे कोई लज्जात्मक बात पता हो और उसे त्यागपत्र देकर घर से निकाल दे और वह स्त्री उसका घर छोड़कर किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर ले, अब यदि दूसरा पुरुष भी उसे नापसंद करे और उसे त्यागपत्र देकर घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिससे उससे विवाह किया था मर जाए, तब वह पहला पुरुष जिसने उसका परित्याग कर दिया था उसके साथ दोबारा विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसके लिए अशुद्ध हो गई है, वह प्रभु की दृष्टि में घृणित है। ऐसा करने पर तुम उस देश को दूषित करोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दाएं भाग के रूप में देने वाला है। सहायतार्थ कुछ विशिष्ट नियम। कोई नवविवाहित पुरुष सेना के साथ युद्ध में ना जाए या किसी काम का भार उस पर न डाला जाए। वह 1 वर्ष तक घर पर मुक्त रहकर अपनी विवाहिता पत्नी को आनंदित करे। चक्की या चक्की की ऊपरी पाट बंधक में ना लिया जाए, क्योंकि यह तो उसकी जीविका के बंधक रखने का बराबर है। यदि कोई व्यक्ति अपने इजरायली भाई का अपहरण करे और पकड़ा जाए या उसके साथ दास जैसा आचरण करे या उसे बेचे, तो अपहर्ता को मृत्यु दंड दिया जाए। इस प्रकार तुम अपने बीच से यह बुराई दूर करोगे। यदि किसी को चर्म रोग लग जाए तो लेवी कुल के याजकों द्वारा दिए गए आदेशों की सावधानी से पालन करो। मैंने उन्हें जैसी आज्ञा दी थी ठीक वैसा ही तुम्हें करना चाहिए। याद रखो कि मिस्र में तुम्हारे निकलने के समय प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने मिरियम के साथ क्या किया था। यदि तुम अपने पड़ोसी को किसी प्रकार का कोई उधार दे रहे हो तो उसका बंधक लेने के लिए उसके घर के भीतर नहीं जाओगे। तुम बाहर खड़े रहोगे। जिससे तुमने उधार दिया है वह स्वयं बंधक तुम्हारे पास बाहर लाएगा। यदि वह आदमी दरिद्र हो तो उससे प्राप्त बंधक अपने सोने के समय तक नहीं रखोगे। उसे सूर्यास्त के समय अपना बंधक वापस दे दिया जाएगा, जिससे वह अपनी चादर ओढ़कर आराम से सो सके और वह तुम्हें आशीर्वाद दे। ये प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में पुण्य होगा। किसी अभागे कंगाल मजदूर का शोषण नहीं करोगे, चाहे वह तुम्हारे देश भाई हो या तुम्हारे किसी नगर में रहने वाला प्रवासी। उसने जिस दिन मजदूरी की है तुम उसी दिन उसे उसकी मजदूरी सूर्यास्त के पहले दे दोगे। वह दरिद्र है, वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि यदि वह तुम्हारे विरुद्ध प्रभु से दुहाई करेगा तो तुम दोषी माने जाओगे। ना तो पिता को अपने किसी बच्चे के पाप के लिए प्राणदंड दिया जाए और ना बच्चे को अपने पिता के पाप के लिए। हर व्यक्ति को अपने दोष के लिए प्राणदंड दिया जाएगा। तुम ना तो परदेशी अथवा अनाथ के साथ अन्याय करो और ना रेहान के तौर पर विधवा का वस्त्र लो। याद रखो कि तुम मिस्र देश में दास थे और कि ईश्वर ने वहां से तुम्हारा उद्धार किया। इसलिए मैं तुम लोगों को यह आदेश दे रहा हूं। जब तुम अपने खेत में फसल काटोगे और यदि वहां एक फूला फूल जाओगे तो उसे ले आने के लिए नहीं लौटोगे। उसे किसी परदेशी अनाथ अथवा विधवा के लिए छोड़ दोगे, जिससे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें अपने सब कार्यों में आशीर्वाद देता रहेगा। जब तुम अपने जैतून के पेड़ों से फल झाड़ोगे तो बाद में दोबारा उसकी शाखाओं से नहीं झाड़ोगे। जो रह जाएगा वो परदेसी अनाथ अथवा विधवा का होगा। जब तुम अपनी दाखबारी में अंगूर तोड़ लोगे तो बाद में बचे हुए अंगूर बटोरने नहीं जाओगे। जो रह जाएगा वो परदेसी अनाथ अथवा विधवा का होगा। याद रखो कि तुम मिस्र देश में दास थे, इसलिए मैं तुम लोगों को यह आदेश दे रहा हूँ।